हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है? प्रकाशिक समावयवता। हमें 4 यौगिक दे रखे हैं और इनमें हमसे पूछा जा रहा है कि प्रकाशिक समावयवता कौन सा यौगिक प्रदर्शित करेगा। मुख्य उदाहरण देखते हैं। मुख्य उदाहरण में क्या लिखेंगे कि प्रकाशिक समावयवता कौन प्रदर्शित करेगा? प्रकाशिक समावयवता वही यौगिक प्रदर्शित करेंगे जो असममित होंगे, या फिर सममित तल जिनमें विद्यमान नहीं होगा, वो यौगिक प्रकाशिक रूप से सक्रिय होंगे या प्रकाशिक समावयवता वो प्रदर्शित करेंगे। हम एक एक यौगिक को देखते हैं कि उनमें प्रकाशिक सक्रियता है या नहीं है, सममिति का कोई तल विद्यमान है या नहीं है। पहला यौगिक है COCN⁻⁶-3। इस यौगिक की संरचना कुछ ऐसी होती है। CO के इर्द गिर्द ये CN जो है वो कुछ इस तरीके से अष्टफलकीय रूप से संरचना में विद्यमान रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। एक CN ऊपर की तरफ, एक CN नीचे की तरफ, और इस संकुल में कुल आवेश इस पर लगा हुआ है 3-, और इसकी संरचना कैसी है? अष्टफलकीय। और जिनकी अष्टफलकीय संरचना होती है इनमें सममिति का तल विद्यमान है, सममित तल है, तो ये प्रकाशिक सक्रिय नहीं होगा। ठीक। दूसरा हमें दे रखा है, दूसरा जो हमारा यौगिक है दूसरे विकल्प में हमें दे रखा CrC2O4⁵3-। इसके अंदर ये जो C2O4 है ऑक्सिलेट आयन है, और ऑक्सिलेट आयन जो है वो एक द्वितंतुक लिगेंड है। तो Cr के साथ में ये ऑक्सिलेट कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। CO यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ता है, ये ऑक्सीजन, और C द्विबंध O, और यहाँ पर भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से ये कार्बन है, यहाँ पर द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक। और इस तरफ भी ये ऑक्सिलेट आयन जो द्वितंतुक लिगेंड है वो कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है, द्विबंधों द्विबंध। ठीक। तो इस संकुल के ऊपर आवेश है 3-, और ये संकुल आयन जो है वो सममित नहीं है। इसकी जो आकृति है, इसकी भी आकृति अष्टफलकीय है। कैसी है? अष्टफलकीय। ठीक है। लेकिन इसके अंदर सममिति का कोई तल विद्यमान नहीं, सममित तल नहीं, तो ये प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। ठीक है। हम आगे वाले विकल्प भी देख लेते हैं। हमें उत्तर तो मिल गया है, लेकिन ZnCl4 तीसरा विकल्प हमारा है, ZnCl4-2। इसकी आकृति होती है चतुष्फलकीय, और चतुष्फलकीय आकृति जो होती है वो पूरी तरह से सममित होती है, और जो आकृति सममित होती है वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगी। तो यह है प्रकाशिक अक्रिय यौगिक। और अंतिम और चौथा हमारा विकल्प है CuNH3 के होल 4 2+। ये जो आयन है, ये जो संकुल है, इस संकुल की आकृति है वर्ग समतली। वर्ग समतली क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो NH3 लिगेंड है वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। ये वर्ग समतली आकृति भी सममित होती है, और जिसकी वजह से ये भी प्रकाशिक अक्रिय होगा, प्रकाशिक अक्रिय। ठीक है। तो हमारा प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कौन सा है? इसमें हमारा
बी विकल्प सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।